बैक टू रेड आर्मी टीवी। मेरा नाम है जैद मसूद और आज मैं आपको एक ऐसे स्पोर्ट्समैन से मिलाने जाऊंगा जो कि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में पहले तो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। एक ऐसे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने अपनी तकरीबन जितनी ज़िंदगी अभी तक जिए, अपनी सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स को दी। उनका सोना, उनका खाना, उनका पीना, सारा वक्त स्पोर्ट्स के लिए था। आज हमारे पास एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं अगर ये कहूँ कि वो पाकिस्तान के टॉप 3 MMA प्लेयर्स में शामिल हैं तो मैं गलत नहीं कहूँगा। हमारे साथ वेलकम कीजिए उवैस शाह को। उवैस भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस भाई मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि पाकिस्तान में जैसे हमें सबको पता है कि क्रिकेट को एक बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसा स्पोर्ट जिसकी दुनिया में बेहद मकबूलियत है उसको पाकिस्तान में इतने लोग नहीं पूछते। लेकिन मैं हाल फिलहाल में देख रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान में उभरे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत रिस्पेक्ट दी। जैसे फॉर एग्जांपल वुल्वरीन, अहमद मुश्तबा एक्सलेंट प्लेयर उभरे हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स और उभरा है। आप एक ऐसे प्लेयर रिसेंटली 1FC के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो आप क्या समझते हैं इस स्पोर्ट्स को और कितना टाइम देना पड़ेगा कि ये स्पोर्ट्स उस लेवल पे आ सकता है जिस लेवल पे और मज़ीद कंट्रीज़ हैं? बिल्कुल। MMA बेसिकली खुद ही एक बहुत नया स्पोर्ट है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ ग्लोबली भी, लेकिन जितना थोड़ा सा टाइम में ये स्पोर्ट खेलना लोगों ने शुरू किया तो बहुत तेज़ी से मकबूल होता गया। इसी तरीके पाकिस्तान में भी 2009 में ये पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था और 2009 से लेकर और अब तक 2020 तक इसने बहुत तेज़ी से सफ़र अपना तय किया है। जब स्टार्ट में हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इतना पता नहीं था, इसलिए इसकी एक्सेप्टेंस कम थी। और जनरली मार्शल आर्ट्स का जो है ना वो एक परसेप्शन बना हुआ कि ये एक जो है वो थोड़ा वायलेंट स्पोर्ट है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो आप चीज़ देखते हैं वो सिर्फ एक पार्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी एक्सेप्टेंस शुरू में नहीं थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ लोगों ने, जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है, बहुत सारे नए नाम जो है ना इंटरनेशनली भी आप देखते हैं, जैसे वो बहुत सारे मुस्लिम फाइटर्स हैं, खबीब है। तो खबीब के आने के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा ये भी एक स्पोर्ट है, तो अब एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में भी व्यूअरशिप बढ़ गई है और अब लोग ज़्यादा इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसकी व्यूअरशिप भी बढ़ती जा रही है। वैसे दूसरा मेरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स अगर परवान चढ़ना होता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी मार्केटिंग, कि आप उस स्पोर्ट को किस तरह मार्केट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप इस फेडरेशन के क्लोज भी हैं, आप क्या समझते हैं जो आप लोग स्पोर्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं वो इतनी कर पा रहे हैं कि ये स्पोर्ट मकबूल और हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? मार्केटिंग में काम हो रहा है इसकी? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुरू में एक थोड़ा सा मसला हमें ये था कि एक माइंडसेट था इस स्पोर्ट को लेके, ख़ासतौर मार्शल आर्ट्स को लेके, कि ये एक वायलेंट साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो यंग ब्लड था, जो छोटे बच्चे थे या जो पेरेंट्स थे, वो घबराते थे अपने बच्चों को इस स्पोर्ट में भेजते हुए, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्लोबलाइज होती जा रही है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, अब हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हो गए जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यूट्यूब है हमारे पास, उसके बाद इंटरनेट की आपको फैसिलिटीज़ हैं। तो अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि नहीं यार ये एक वायलेंट स्पोर्ट नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि बहुत यंग एज से अगर आप स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ साथ जो मार्केटिंग एक्सपेक्ट है ना इस चीज़ का, कि जो कमर्शियली जो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं अपने ब्रांड्स को इसके साथ एसोसिएट करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा है कि कुछ टाइम लगा स्टार्ट में इस चीज़ को इस स्टेज तक लाने के लिए कि लोगों के लिए ये आसान हो गया कि अब वो अपने ब्रांड को या अपने नाम को एसोसिएट कर सकें MMA के साथ। तो अब पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें ना तो बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है वो ग्रो करी हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान आके जिन्होंने अपने जो है ना वो शो होस्ट किए। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो अब आगे 2-3 सालों में इंशाल्लाह जो है ना बहुत सारे बड़े नाम आप पाकिस्तान से भी इंटरनेशनली जाते हुए देखेंगे और बहुत सारी बड़ी प्रमोशन और जो है वो पाकिस्तान आएंगी। सो वैसे भाई मेरा एक बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है, जो अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, टैलेंटेड होते हैं, वो कहते हैं यार हम इसको परस्यू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका फ्यूचर नहीं है। एक्सेप्ट क्रिकेट उसका लोग मानते हैं फ्यूचर है, लेकिन आपने अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट को दी है। आज आप जिस मुकाम में पहुँचे हैं वो तभी पहुँचे हैं कि आपने अपनी फुल डेडिकेशन दी है। आपके जहन में कभी ये बात नहीं है कि यार अगर मैं सारा टाइम यहाँ दे दूँगा तो ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि मैं ग्रो ना कर पाऊँ? तो आपने अपनी डेडिकेशन को किस तरह मूव किया इस तरफ कि आप लगे रहे और आपने ये नहीं सोचा कि यार फ्यूचर है या नहीं? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, कि आप
कितने पैशनेट हैं उस स्पोर्ट को लेके, और दूसरी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, पाकिस्तान में स्पोर्ट ज़्यादा ग्रो इस वजह से भी नहीं होते क्रिकेट के अलावा, क्योंकि हर स्पोर्ट में प्रोफेशनलिज्म नहीं आती। हम एमेचर लेवल तक खेलते हैं, उसके बाद उसको प्रोफेशनल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, क्रिकेट क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट है जो प्रोफेशनल हो जाता है। आप देखते हैं कि T20 की चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, या डिफरेंट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, या बहुत सारे और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो इस वजह से जो प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो जो है वो कुछ ना कुछ कमा सके। तो सेम ऐसे ही जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त बहुत न्यू था स्पोर्ट। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ भी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पढ़ाई और आपकी एजुकेशन। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट करते हैं तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एजुकेशन को भी साथ परस्यू करते रहें। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप स्पोर्ट कर रहे हैं तो आप एजुकेशन को साथ नहीं रख सकते। अगर आप विलिंग हैं, आप टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मेरा बैकग्राउंड जो था, मैंने MBA फिनिश किया, तो बिजनेस बैकग्राउंड था, तो वो भी एक चीज़ थी कि चलो अब अगर ये चीज़ नहीं हो सकी तो मेरे पास ऐसे स्किल हैं कि मैं इसी चीज़ को बिज़नेस के टर्म्स में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत मुश्किल टाइम भी था, लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये था कि हम कमिटेड थे कि मेहनत करते रहेंगे, और अल्लाह ताला का ये असूल है कि आप जब भी मेहनत कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ में, तो उसका फल आपको मिलता है। तो वही हुआ कि हमें टाइम लगा, लेकिन अब आप लोगों के सामने है कि अब हमारे जो जिम्स हैं वो आप किसी भी इंटरनेशनल जिम से उसको सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है स्पोर्ट्स में कि इंजरी होता है, क्योंकि जो खासकर जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, खासकर एमए में जो है ही कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा कंसर्न प्लेयर को होता है कि यार पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है कोई इंटरेस्ट मेरे पे है नहीं। अगर मेरी नाक टूट गई, मेरा कंधा टूट गया, तो भाई मैं तो गया 2 साल के लिए, मुझे तो 1 रुपया कोई देगा, घर वाले भाई बोलेंगे भाई तुम क्यों गए स्पोर्ट्स में, पैसे नहीं लगा। तो उसके लिए आपको जब आपको भी यकीनन इंजरीज आएगी, आपने किस तरह कोप अप किया और अपने को किस तरह पॉजिटिव रखो उस टाइम में? अच्छा, एक बहुत ही मज़े की चीज़ है ये, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, हमें पता है कि हम कॉन्टैक्ट फाइट के लिए जा रहे हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है ना वो इसी चीज़ के लिए होती है कि हम अपनी इंजरीज़ को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं अगर हो जाए, और उससे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंजर हो ही ना। तो हमारा जितना भी ट्रेनिंग रिजीम होता है उसमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि हम इंजरीज से किस तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, हमारा गिरना, हमारा किक करना, हमारा पंच करना, ये सारा चीज़ें इसी चीज़ पे फोकस्ड होता है कि आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसर्न है ना लोगों का कि यार चोट लगेगी, तो यही जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना एक माइंडसेट की, वो यही है, उसमें यही मसला है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हम जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो हमें चोट लगेगी, बल्कि इसके बरक्स चीज़ है कि जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमें चोट कैसे नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत सिक्योर हम उसमें कर रहे होते हैं, प्रॉपर गियर होते हैं जो पहन के हम ट्रेन कर रहे होते हैं। फिर भी क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इंजरीज हो जाती हैं, हमें भी हो जाती हैं, फाइट में भी हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह की सीवियर इंजरी नहीं हुई आज तक कि जिससे ये हो कि यार अब कुछ हो नहीं सकता। देखिए, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ना भी हो, आपकी जनरल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप स्लिप होके गिर सकते हैं, ठीक है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, आप सीढ़ियों से गिर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सीडेंट्स हैं, ये किसी भी जगह पे हो सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट में क्योंकि हम इस चीज़ के लिए ट्रेन होते हैं मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ हो भी जाती है तो फिर हमारे पास जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर हमारे पैनल में ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक, तो वो हमें गाइड कर रहे होते हैं, और वो फिर हमारी जो जितनी भी इंजरीज के बाद की रिकवरी होती है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, उस दौरान आप पॉजिटिव किस तरह रहते हैं? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है कि यार आपका एक कॉम्पिटिटर जो है वो फाइट जीत रहा है, इंजॉय कर रहा है, और आप डिस्टेबलेटेड हैं या आप नहीं लड़ रहे, तो इंसान बहुत बार होता है कि नेगेटिव अप्रोच चला जाता है कि यार मेरा ख़त्म हो गया। पॉजिटिविटी की नहीं क्या थी? इसीलिए ये मार्शल आर्ट है ना, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम 60% ट्रेनिंग मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम मेंटली तौर पे ही इतने टफ हो जाते हैं कि हमें ये जो हार है या फिर लॉस है ये इतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, हम मेंटली तौर पे कोप अप कर लेते हैं चीज़ों के साथ।
क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि हर जो हार है आपकी, हर जो लॉस है वो आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देती है। तो हम इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं कि अगर मैं हार गया हूँ तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करूँगा कि जिसकी वजह से मैं हार गया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो मैं वो चीज़ें ना करूँ। तो इस तरीके से, और मेंटली हम जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं फिर हमें। अच्छा, पाकिस्तान में जो ये स्पोर्ट्स फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, जो हम ऊपर लेवल पे कहीं नहीं जा पा रहे, मेरा नज़रिया है कि हमारा डाइट रिजीम, हमारा ट्रेनिंग रिजीम बहुत कमज़ोर है। आपका डाइट रिजीम ऐसा क्या है कि आप जो भाग के स्पोर्ट्समैन है, भाग के एनिमल फाइटर हैं, उनके साथ आप मैच कर पाते हैं? या हमारे यंगस्टर्स को बताइए कि डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन कितना ज़रूरी है बिल्कुल एक लेवल पे जाने के लिए। बिल्कुल, ये इसी वजह से कि शुरू में ना हमारे बहुत सारे जो यंग लोग थे ना, वो इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करते थे कि अपने आप को एजुकेट कर सकें इस चीज़ के हवाले से कि हेल्थ क्या है, आपकी डाइट क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनली कम्पीट कर रहे हैं तो आपको किस तरह की डाइट रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने क्या लेना है। पहले इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, एजुकेशन नहीं थी। लेकिन अब जो है ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि अब जो यंग जनरेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। डाइट जो है ना वो डिपेंड करती है हर पर्सन टू पर्सन। ठीक है, आपके लिए आपके स्पोर्ट के हिसाब से अलग डाइट होगी, अलग ट्रेनिंग रिजीम होगी। मैं जो स्पोर्ट करता हूँ उसके लिए अलग ट्रेनिंग रिजीम होगी। फिर मेरे स्पोर्ट के अंदर ही डिफरेंट वेट क्लासेस होते हैं, तो मेरे वेट क्लास के हिसाब से मुझे अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है। कोई और वेट क्लास होगा तो वो अपने, तो हम जब ट्रेन करा रहे होते हैं तो हम ये गोल्स पहले सेट कर लेते हैं कि अगर कोई फाइटर है, क्योंकि मैं MMA की बात करूँ, तो अगर कोई फाइटर है, अगर उसको वेट कट करके फाइट करनी है तो फिर हम उसके लिए डाइट कैसे प्लान करेंगे और ट्रेनिंग रिजीम कैसे प्लान करेंगे। किसी को अपना वेट मेंटेन करना है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। किसी को अपना वेट बढ़ाना है, एक वेट क्लास ऊपर जाना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। सही। सो वैसे भाई, आखिरी में मैं पूछते चलूँगा कि आप लोग कितनी मेहनत भी करते हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट जो होती है वो हर चीज़ में ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है इस चीज़ को, तो अगर आप आज 50 लेवल पे हैं तो आप 100 लेवल पे जा सकते हैं इंशाल्लाह एक दिन। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट का किरदार अभी तक क्या रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है जिसकी वजह से स्पोर्ट और ऊपर चले जाए? अच्छा, यहाँ पे मेरा पॉइंट ना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स को भी लेके और ख़ासतौर पे MMA को लेके गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही, तो हम इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहते। ठीक है, शुरू से जब से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा हमेशा से गोल और फोकस यही था कि यार अगर एक चीज़ नहीं हो सकती तो मैं उसको एक्सक्यूज़ ना बनाऊँ कि यार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऐसे वेन्यूज़ बनाएं और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बिल्ड करें कि जिसमें हम पर्सनली भी कंट्रीब्यूट करते रहें, और अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं भी हो तो भी वो स्ट्रक्चर चलता रहा। क्योंकि ये एक कमर्शियल स्पोर्ट है ना, तो इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़रूरी है भी नहीं। ठीक है, एमेचर लेवल पे बिल्कुल ज़रूरत होती है, ग्रास लेवल पे बिल्कुल ज़रूरत होती है, लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को और बहुत सारे काम हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो अगर वो चीज़ नहीं हो रही, तो अगर हम ये एक्सक्यूज़ बनाएं कि यार क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ ना करें, तो ये फिर ज़्यादती होगी। ठीक है, अपने पैशन के साथ। तो हमेशा से हमारी कोशिश हमेशा से यही है कि हम प्राइवेटली जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो चीज़ें कमी रह गई हैं तो वो हम करने की कोशिश करें। अचीवमेंट्स भी जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह अचीवमेंट्स तो आपकी यही जितनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बनाना, लेकिन वैसे स्पोर्ट में अचीवमेंट आपकी क्या क्या है? मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो 1FC, जो कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट प्रमोशन है MMA की, उसमें फ़ाइट करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ग्रैपलिंग की मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ, एशियन चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ। इसके अलावा किक बॉक्सिंग की मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, बॉक्सिंग के इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि कराटे से है, तो फिर मैंने कराटे की नेशनल चैम्पियनशिप्स खेली हैं। तो एक लिस्ट है लंबी अचीवमेंट्स की। तो बस ये है कि फिर भी अभी तक हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी सीख सकते हैं नई चीज़, और जो भी हमने सीखा है वो आगे डिलीवर करें। हमारी यूथ जो है, जो आपको सब देख रही हो, आपको बहुत सारे लोग आइडियलाइज़ करते हैं, इस स्पोर्ट्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं आपको आइडियलाइज़ करते हैं, आप उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देंगे? मैसेज से वो मोटिवेट हो? मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहें, कमिटेड रहें। अगर आप लोगों को पैशन है तो उसको परस्यू करें। ठीक है, ये छोड़ दें कि फ़ौरन उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप मेहनत करते हैं और आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो इवेंचुअली
रास्ते खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आपके जो आपने मेहनत की होती है उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। तो आज हमारे साथ थे वैश्य, द फाइनेस्ट MMA प्लेयर ऑफ पाकिस्तान और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ MMA इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा रहा इनसे इंटरव्यू। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कीप ऑन वॉचिंग रेड आर्मी टीवी।